बस गिरता ही जाएगा। मैं तुम्हारे और नबिया के रिश्ते के लिए जाना चाह रही हूँ। जैसा आपको मुनासिब लगे। जो चाहिए उसके लिए अब्बू चाचू से बात कर रहे हैं। हमने नबिया का रिश्ता जिब्रान से तय कर दिया है। शादी के बाद आप पहली बार ऑफिस जा रहे हैं? तो कुछ नहीं। तुम्हारी इन पहेलियों का जवाब मैं ऑफिस से आके दूंगा। ये क्या किया आपने? ना हाथ काट लिए। मैं बैंडेज लेकर आ रही हूँ, आप यहीं रहिए। क्या हुआ पप्पू को? पप्पू उठ जाए प्लीज। पप्पू पानी लाओ जल्दी। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। क्या हुआ पप्पू को? पप्पू पप्पू उठ जाए प्लीज। पप्पू पानी लाओ जल्दी। पानी पी। चला गया हुआ मैं चुप।
चला गया, छोड़कर चला गया, चला गया, चला गया। नबिया, बेटा सब्र करो। रोने से जाने वाले वापस नहीं आते। और बेटा, हम किस्मत के लिखे को भी तो नहीं टाल सकते ना। हमारी मर्जी हो या ना हो, किस्मत के फैसले तो मान नहीं पड़ते। उठो मेरा बच्चा, उठो, शाबाश। जा बेटो। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जाके जरा उनसे चाय पानी का पूछ लो, फिर खाना वगैरह भी पूछ लेंगे। आपा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बोलो। वो हम चाह रहे थे कि हम नबिया को अपने घर ले जाएं। मुझे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नबी अपनी इद्दत इसी घर में गुजारे। जी बेहतर। हमारी बेटी की शादी को भी सिर्फ 3 महीने हुए। और इद्दत के 4 महीने 10 दिन भी शुरू हो। नबिया ने खाना खाया? मैं गई थी उसके कमरे में, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। तुम भी इस तरह रोगी तो फिर हमारे आंसू कौन पूछेगा? आप बड़ी, अब आप ही दुआ कर सकते। दुआ ही तो कर रही हूँ। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरी बच्ची की खुशी।
जिसकी भी नजर लगी है, लेकिन हमारा घर तो वीरान हो गया। या अल्लाह, मेहराम का फोन आया। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहा था। उसने हालचाल पूछा होगा और आपने सब कुछ बता दिया होगा। बात सुनी, बेटा है वो मेरा, अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो कौन सा तूफान आ गया। मैं जबरान की मौत की बात कर रहा हूँ। वो भी बता दिया, नहीं बताना था क्या? नहीं नहीं, मैं बताने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जरा रुक जाती तो अच्छा था। वो खामखा वहां परेशान होगा। मैं ना बताती तो कोई और बता देता, और अगर मैंने बता ही दिया तो क्या हरज हो गया ऐसा? मेरी बात कभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी और कभी आती ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। नबिया, बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। अभी दिल नहीं जा रहा। बेटा थोड़ी देर के लिए दिल की नहीं, अपनी माँ की बात सुनो। शाबाश, थोड़ा सा खाना खाओ। मैं जरा तुम्हारे अब्बू को देख कर आती कि उन्होंने कुछ खाया कि नहीं। रेशमी उनके रिश्ते जोर से तोड़ कर कोई भागे तो यूं गुमा होता है, एड़ियों से फिसल कर दिल गिर जाएगा। लेकिन इस तरह तुम्हारा आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी में था, इतला नहीं दे पाया और बस वापस चला आया। वही तो पूछ रहा हूँ कि जल्दी किस बात की थी। बस कर दे, बच्चे का पीछा छोड़ दे, घर ही आया है, कोई जुर्म तो नहीं किया मेरे बेटे ने। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। नबिया ने खाना खाया? अभी खाना कमरे में रखकर तो आई उसके सामने। खुदा जाने किसकी नजर लगी है हमारी बेटी को कि उसका खाना भी आराम हो गया। मुझे
मुझे तो फिक्र इस बात की है कि हम लोग तो चले जाएंगे, नबिया तो इद्दत इसी घर में करेगी, उसका ख्याल कौन रखेगा? मुमताज आपा है ना, वो नबिया को अपनी बेटियों की तरह समझती है। वो तो है, लेकिन वो अपने दुख को संभालेंगी या बेटे की बेवा को संभालेंगी? जो भी हो अतिया, हमें एक दूसरे को संभालना तो है। मुमताज का सोच के तो मेरा दिल हौल रहा है। बेवकी के बाद सारी जिंदगी उन्होंने अपने बेटे की सांस पे गुजारी कि वो जवान होगा, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो बेटा अच्छा तुम जाओ, नबिया के पास ही बैठो, देखो उसने खाना खाया या नहीं। ये क्या नबिया, तुमने खाना नहीं खाया? बेटा खाना छोड़ देने से मरने वाले वापस तो नहीं आ जाते ना। हमें 1000 कोशिश करने पर भी दिवाला हलक से न उतरे तो मेरा क्या कसूर? दुआ करो उसके हक में, जो छोड़कर चला गया उसके हक में। कहते हैं ना कि जाने वाले के हक में अगर दुआ की जाए तो वो आपके हक में कबूल हो जाती है। हाथों पे कुछ नहीं बचा, तब से दुआई तो भाग रही हूँ। तुम्हारी फूफो चाहती है कि तुम इद्दत इसी घर में करो, और जब तक इद्दत खत्म ना हो जाए तुम इस घर से एक कदम भी बाहर मत निकलना। मैं भी यही चाहती हूँ भी है। अल्लाह ने भी तो यही हुक्म रखा है ना औरत के लिए। अल्लाह मेरी बच्ची को सब्र दे।
नबिया, अरे आशी, ठीक, आओ बैठो। कैसे हो आशी? अच्छी हूँ, तुम कहो। मेरे पास तो कहने को कुछ भी नहीं है, जो भी है सिर्फ रोना ही है। मैंने सुना था आशी, जो जितना अच्छा इंसान होता है वो दुनिया से उतनी जल्दी चला जाता है। जिब्रान भाई बहुत अच्छे थे क्या? हाँ, बहुत अच्छे थे। उसकी हर बात उसको दूसरों से मुख्तलिफ करती थी। तुम्हें पता है, उसको जमीन पे बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो कहता था मुझे जमीन पे बैठ के सुकून मिलता है। और मुझे आज पता चला कि उसे जमीन पे बैठने से सुकून क्यों मिलता था, और उसे नींद इतनी प्यारी क्यों थी। फराशी, प्यारी तो उसे नबीहा भी थी। जब तक तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हो जाती मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे समझ नहीं आता आशी, मुझसे जुड़े सारे रिश्ते मेरी इद्दत से क्यों जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। बैठो। मुझे तो अम्मी ने जैसे ही जबरान का बताया मैं तो फौरन ही भागा हुआ चला है। सॉरी पप्पू। क्या कर सकते हैं, जो खुदा की मर्जी। कभी सोचा भी नहीं था। आपने हमेशा बेटों की तरह प्यार दिया मुझे, अभी अपना बेटा ही समझिएगा। जबरान की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन जितना हो सकेगा उतना आपका ख्याल रखो। जीते रहो। नबिया, नबिया नजर नहीं आ रही। ज्यादातर अपने कमरे में रहती है, चुप चुप सी रहने लगी है। इद्दत के दिन गुजार रही है ना। परवीन, अरे भाई घंटी बजे चली जा रही, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ये अब्दुर्रहमान कहाँ मर गया? जल्दी जाके दरवाजा खोलो। छोटे साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा माँ को ना हार्ट अटैक देगा किसी दिन। तू अंदर तो आने दे मुझे। अंदर आ जा। कहाँ है अबू का? अबू दोस्त क्या कह रहे? खैरियत से आया ना? वैसे तो तेरा घर है माशाल्लाह, लेकिन बता खैरियत से आया ना? हाँ खैरियत है, बस वहाँ दिल नहीं लगा तो सोचे यहाँ के दिल लगा लो। नासु औलाद है तू मेरी, ये दिल लगने वाली बात मेरे दिल को नहीं लग रही कुछ। मान अम्मी, हम वहाँ परेशान मत हो, सब खैरियत है। अच्छा अच्छा, थक गया होगा, खाना लगवाओ। या श्योर है? चला से जल्दी, मैं अकेले खाना खाने वाली थी पता है। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? वो कैसी है तुम्हारी? वो ठीक है। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो और फरजाना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ वो मुझसे नफरत ही करती हैं। बेटा तुम उनकी नफरत से परेशान मत हो, वो ऐसी ही हैं। अम्मी वो ऐसी नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ ऐसी है। हाँ मुझे बता क्यों नहीं देती सच? बेटा फिर कभी सही। इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ हाँ बात है, लेकिन फिर कभी बताऊंगी, अभी ये सही वक्त नहीं है। तुम अभी जिद मत करो इस बात को लेकर। जिद करने के और लाड करने के दिन कहाँ रहे हैं मेरी जिंदगी में? वो कैसे है? बिल्कुल तुम्हारी तरह से ही बात करते हैं और वो पढ़ते हैं। नबिया तुम कब पहुंचे? शाम में आया हूं। खाना लगवाऊं आपको? नहीं नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं है। ये यूं अचानक खैरियत तो है? कल तक तो तुम्हारे पास कॉल का जवाब देने तक का वक्त नहीं था, और आज यहां। एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं वहां पे, इसलिए आ गई। तुम्हारे वापस आने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, न इस बात पे एतराज है कि तुम वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस तरह तुम्हारा आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम खामोश रहो, पहले बहरान को जवाब दे लेते तो। अगर ये नहीं बोल पाएगा तो तुम इसके हिस्से का बोल लेना। जल्दी में था, इतला नहीं दे पाया और बस वापस चला आया। वही तो पूछ रहा हूं कि जल्दी किस बात की थी? बस कर दे, बच्चे का पीछा छोड़ दे, घर ही आया है, कोई जुर्म तो नहीं किया मेरे बेटे ने। कोई बात है तो मुझे बता। कोई बात नहीं है अम्मी, क्या बात हो सकती है? वापस आ गया हूं और आप लोग परेशान हो रहे हैं। स्ट्रेंज, सीरियसली, मतलब बुआ आप मुझसे इतना दूर क्यों भागते हैं? इसलिए कि नहुसत से डर लगता है मुझे। नहुसत? मैं आपको नहुसत लगती हूँ? दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा जाएगा। मैं सोच रही थी कि आज मैं नबिया के घर हूँ। ठीक है, चली जाओ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी मेरे साथ ही चलें। मैं तुम्हारे साथ चला तो जाऊं, लेकिन बेटी के घर जाने पर भी लेकिन जब बेटी का अफसुर्दा चेहरा और भीगी आंखें देखी ना जाती हूं तो बाप और बेटी के दरमियान लेकिन आ जाता। इसका मतलब है कि आप मुझे बहुत हिम्मत वाली समझ रहे हो।
तुम औरत हो अतिया। अगर बेटी रोएगी तो तुम भी उसके गले लग के रो लोगी कि मैं एक मर्द हूं, बाप हूं। अगर मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मेरी आंखों में एक आंसू भी आ गया, मेरी बेटी और टूट जाएगी। देखा, मैंने तो अभी सिर्फ तुम्हें बताया है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो तुम्हारी ये हालत हो गई। बुआ, आप मुझसे इतना दूर क्यों भागती हैं? इसलिए कि नहुसत से डर लगता है मुझे। नहुसत? मैं आपको नहुसत लगती हूँ? ये मत पूछो क्या लगती है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ जहर लगती हो तुम मुझे। तारे गिन रहे हो या चांद ढूंढ रहे हो? न तारे गिन रहा हूँ, न चांद ढूंढ रहा हूँ। तो फिर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये तुम नंगे पैर क्यों? हाँ, जब अम्मी के घर थी ना तो नंगे पांव फिरने की आदत थी, मजा आता है। हम खड़े क्यों हैं? बैठ जाते। अच्छा लाओ, मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे हाथ पढ़ना आता है। नहीं, मुझे अपनी किस्मत के बारे में कुछ भी नहीं जानना। मैं आपकी किस्मत का हाल देखने के लिए आपकी हाथ की लकीरें नहीं देख रही। तो फिर क्यों देख रही हूँ? मैं अपनी किस्मत का हाल आपकी लकीरों में देख रही हूँ, क्योंकि नबिया की किस्मत की लकीरें तो जिब्रान के हाथ की लकीरों में ना। पुप्पू और बुआ नीचे हैं। जानता हूं, तुमसे मिलने आया। आप नीचे बैठिए, मैं आती हूँ। जिब्रान का अफसोस करना था तुमसे। वैसे बहुत घटिया तरीका है अफसोस करने का। क्या हो गया? कजन से हम दो को पहली बार तो नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस वक्त आप मेरे ससुराल में खड़े हैं। मैं जिब्रान की बेवा, जिसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। ये भी जानता हूं। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। समझी नहीं। मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन इद्दत में खाने पीने का ख्याल चाहे ना रखो, लेकिन इज्जत का ख्याल जरूर रखो। पुप्पो की तरफ था। क्यों? मिलने गया था, अचानक तबीयत खराब हो गई तो वहीं रुकना पड़ गया। सारी रात का जागा
नाश्ते पर सो जाता है, घर जाकर सो गया होगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।